जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आपकी यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 को। आपका लास्ट और सिलेक्शन का यहाँ पर प्रोसेस क्या रहने वाला है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर तैयार रखना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपके सब्जेक्ट और आपका फाइनल जो सीप स्कोर है और आपत्ति जो आपके क्वेश्चन पर जताई गई है, आपने जो जताई है, और उसका जो आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो चेकलिस्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कैसे तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार रखना है। तो आपके जो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट वाइज आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो उस सब के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। जितने भी सारे डाउट है आपके यूपी पीजीटी परीक्षा से टीजीटी परीक्षा से लेकर, तो वे सारे आपके डाउट इसी वीडियो में क्या क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 अंतिम चयन और आपका दस्तावेज सत्यापन गाइड क्या है। पर विषय वाला फाइनल आपका सब्जेक्ट का कितना सेफ स्कोर है, आपत्ति निरस्तारण क्या है, महत्वपूर्ण दस्तावेज की चेकलिस्ट का क्या रखना है। उससे पहले एक बात, हमारा चैनल क्या सरोजी सागर फिजिक्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो नवीनतम अपडेट क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 3,539 टीजीटी पदों के लिए परिणाम की जो आपकी कंडीशन तैयारी की जा रही है। तो संशोधित अंकों के समायोजन के बाद अंतिम चयन सूची जुलाई के फर्स्ट वीक यानी यहाँ पर क्या 5 से 7 जुलाई तक आपको घोषित कर दी जाएगी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो आपके स्टेट और आपका ओवरव्यू क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा चरण और आपकी परिणाम की प्रक्रिया क्या है। परीक्षा का सफल आयोजन क्या है आपका, राज्य भर में 3 से 4 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कुल आपके उपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या लगभग कितनी 4,34,464 थी, यानी 50 आपकी 2% यहाँ पर क्या रही थी। तो अगर बात करें आपका सेकंड चरण क्या है, प्रारंभिक आपको उत्तर कुंजी। तो त्वरित गति से काम करते हुए आयोग ने 6 जून को पहली आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई थी आपकी। तो ऑनलाइन आपत्ति का जो आपको समय दिया गया था वो अभ्यर्थियों द्वारा विवादित प्रश्नों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अंतिम जो तिथि आपकी 12 जून तक निर्धारित की गई थी। कुल यहाँ पर क्या 43 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है आपकी। फाइनल जो रिजल्ट आपका आवंट कैसे होगा, तो आपत्तियों की गहन जांच के बाद सीधे मुख्य आपका जो ओरिजिनल जो आपका रिजल्ट होता है वो आपका 5 से 7 जून तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या जारी कर दिया जाना यहाँ पर क्या तय है। तो चलिए बात करते हैं किसकी आपकी अरे टीजीटी जो आपकी सीट का वर्गीकरण क्या है आपका डिटरमिनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस बार कुल विज्ञापित सीटें आपकी काफी सीमित थी, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच कड़ी यहाँ पर क्या प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर क्या जनरल वालों की यहाँ पर जो सीटों की संख्या आपकी कितनी है वो आपकी 1840 है। ओबीसी कैंडिडेट की सीटों की संख्या कितनी है 866 है। एससी कैटेगरी की सीटों की संख्या आपकी कितनी है 503 है और एसटी कैटेगरी की आपकी सीटों की संख्या कितनी है 4 है। और कुल अगर सीटों की संख्या देखें मेल कैंडिडेट्स की आपके 3213 है। भाई अगर बात कर लें किसकी फीमेल की, तो फीमेल की जो भी जनरल वाले हैं उनकी 212 है और ओबीसी कैटेगरी जो फीमेल उनकी 83 है, एससी कैटेगरी जो फीमेल उनकी 31 है और एसटी में आपकी एक भी सीट यहाँ पर नहीं है। तो अगर टोटल इनकी संख्या कितनी है आपकी कुल सीटें 326 है फीमेल के लिए। तो संशोधित आपके विषयवार अंतिम कट ऑफ का आंकड़ा आपके 125 विषयों के अनुसार ही बताने वाले। तो परीक्षा में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी वास्तविक मेधावी छात्रों का वास्तविक स्कोर सोशल मीडिया के अफवाहों से काफी यहाँ पर क्या कम है। सुरक्षित सेफ स्कोर और सटीक वर्गीकरण का नीचे दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट की बात करें कैसे हिंदी और आपका गृह विज्ञान होम साइंस। जो जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर क्या 108 से 110 यहाँ पर क्या 115 के आसपास यहाँ पर क्या आपके जो प्रश्नों के यहाँ पर क्या कट ऑफ जो आपका जा सकता नहीं आपके सेफ स्कोर आप खुद के लिए सुरक्षित मान सकते। अगर आपको इतना के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो यहाँ पर आपका सेफ स्कोर कितना है इसके 5 से लेके
107 या 110 प्रश्नों के आसपास आप यहाँ पर क्या सेफ स्कोर खुद के लिए मान सकते हैं। और जो यहाँ पर किसका है, SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर सेफ स्कोर कितना रह सकता है, वो 98 से लेकर 100 प्रश्नों के आसपास आप अपने लिए सुरक्षित मान सकते हैं। मैथ का जो आपका सेफ स्कोर कितना है जनरल वालों का, 102 से लेकर 107 प्रश्नों के आसपास आपके सेफ स्कोर माना जाएगा। और OBC और EWS का जो आपका सेफ स्कोर है 100 से लेके 104 प्रश्नों के आसपास आपका ये सेफ स्कोर माना जाएगा। और SC कैटेगरी की जो आपका सेफ स्कोर है 95 से लेके 97 प्रश्नों के आसपास आप यहाँ पर क्या आपको इस सेफ एंड सुरक्षित स्कोर मान सकते हैं। सोशल साइंस और बायोलॉजी की बात करें, इसमें जो जनरल वालों का सेफ स्कोर है 98 से लेके 102 प्रश्नों के आसपास आपका ये सेफ स्कोर है। और OBC और EWS का जो आपका सेफ स्कोर है 94 से लेकर 96 प्रश्नों के आसपास आपका ये सेफ एंड सुरक्षित स्कोर आप खुद के लिए मान सकते हैं। और SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या 88 से लेकर 90 प्रश्नों या आप 95 प्रश्नों तक आप खुद के यहाँ पर क्या सेफ स्कोर मान सकते हैं। फिर अगर बात करें किसकी, इंग्लिश आपका जो पेपर सबसे ज्यादा आपका कठिन था, हार्ड था, तो आप यहाँ पर क्या 76 से लेकर 78% तक आप खुद के लिए यहाँ पर क्या सुरक्षित मान सकते हैं। और इससे अब तक आप 85% तक आप यहाँ पर क्या खुद के लिए सेफ मान सकते हैं अगर आप इससे ज्यादा आ रहे हैं तो। और OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं वो आपको 72 से लेके 74% तक खुद के आपको सेफ मान सकते हैं। और SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं 68 से लेकर 70 प्रश्नों तक आप खुद के लिए सेफ मान सकते हैं। तो बालिका वर्ग की जो सीटें अत्यधिक सीमित होने के कारण अधिक अंक लाने वाली महिला अभ्यर्थी ओवरलैपिंग के नियम के तहत सामान्य सीटों पर चयनित होगी, जिसका सीधा असर बालक वर्ग की जो अंतिम मेरिट पर यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो चलिए बात करते हैं किसकी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। तो सफल होने वाले अभ्यर्थी को बिना देरी किए निम्नलिखित मूल दस्तावेजों और उनके 3 से 4 सेट है यानी 100 प्रमाणित आपको फोटोकॉपी प्रतियों को आपको तैयार कर लेना चाहिए। जैसे आयु प्रमाणीकरण आपको क्या है 10वीं की मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। और उच्च शैक्षणिक आपका इस जो ग्रेजुएशन है आपकी सभी सेमेस्टरों की मार्कशीट और अंक तालिका आपको चाहिए। और जो ओरिजिनल आपकी डिग्री है वो भी आपको यहाँ पर तैयार रखना है। केवल प्रोविजनल आपके सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। कॉलेज जाकर आप डिग्री अवश्य निकलवा ले आकर अभी से। तो वास्तविक आपका योग्यता क्या है, BEd या समकक्ष परीक्षा की मार्कशीट और मूल आपकी डिग्री क्या है। अधिवास आरक्षण क्या है, उत्तर प्रदेश के मूल निवास पत्र यानी डोमिसाइल आपका शासन द्वारा निर्धारित आपकी नवीनतम प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र OBC SC और ST एक वैध EWS प्रमाण पत्र है आपका। आवेदन प्रपत्र आपका क्या है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म का सुरक्षित प्रिंट आउट, एक लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आपको तैयार रखना है। फिर आपको फोटो, आवेदन में फोटो जो अपलोड की गई थी आपने, फोटो के आपको 12 से 16 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ग्राफ चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उनका आपको रेडी रखना है। तो यदि आपकी किसी भी दस्तावेज यानी आधार कार्ड या शैक्षणिक अंक पत्र में नाम या पिता के नाम स्पेलिंग में कोई भी भिन्नता या कोई डेट ऑफ बर्थ में कोई भी आपकी डिफरेंट है, तो अभी से आप तहसील में जाकर एक एफिडेविट तैयार करवा लें। इसके अतिरिक्त आयोग दस्तावेज सुधार हेतु आपको 15 दिनों का अतिरिक्त समय भी यहाँ पर प्रदान करता है। शिक्षक भर्ती और परीक्षाओं के सटीक मार्गदर्शन बेहतरीन कंटेंट के लिए हमेशा जुड़े रहे सरोजनी जागरण फिजिक्स चैनल के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। आपको सब्जेक्ट वाइज लिखना है आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे की नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।